ईद से चंद दिन पहले ही पूरा गांव बदल सा गया था। गलियों में मिट्टी की खुशबू के साथ खुशियों की रौनक भी फैल चुकी थी। कहीं रंग बिरंगी झंडियां लग रही थी, कहीं बच्चे अपने नए कपड़ों की बातें कर रहे थे। और जैसे ही किसी गली में गाय या बकरा दाखिल होता, पूरा मोहल्ला शोर मचा देता। अरे जल्दी आओ, चौधरी साहब के घर इतनी बड़ी गाय आई है। उफ, सफेद वाला बकरा देखा, कितना खूबसूरत है। बस फिर क्या था, बच्चे नंगे पांव ही घरों से भाग पड़ते। कोई अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ता, कोई अपने भाई को आवाज देता, जल्दी आओ वरना रह जाओगे। इन्हीं बच्चों के दरमियान 8 साल का अहमद भी हर बार दौड़ता था। वो भी सबकी तरह खुश होकर जानवरों को देखता, इनके सर पर हाथ फेरता, कभी इन्हें घास खिलाता, कभी दूर खड़ा होकर मुस्कुराता रहता। मगर हर बार जब शाम होती और सब बच्चे अपने अपने जानवरों को लेकर घरों के अंदर चले जाते, तो अहमद खामोश हो जाता। वो देर तक गली के कोने में खड़ा उन जानवरों को देखता रहता, जो अब किसी और के आंगन का हिस्सा बन चुके होते थे। इसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश हर रोज जन्म लेती, काश हमारा भी अपना जानवर होता। क्योंकि वो जानता था दूसरों के जानवर सिर्फ दूर से अच्छे लगते हैं, इनके साथ दिल भरकर खेल नहीं सकते, अपनी मर्जी से इन्हें नहला नहीं सकते, रात को इनके पास बैठकर बातें नहीं कर सकते और ना ही फख्र से कह सकते हैं ये हमारा है। एक दिन अहमद ने देखा कि इसका दोस्त अपने बकरे को नहला रहा था। वो इसे तौलिए से साफ कर रहा था, फिर प्यार से इसके गले में नीला रिबन बांधा। सब बच्चे हंस रहे थे, तस्वीरें बना रहे थे। अहमद भी हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक खामोश उदासी थी। रात को वो घर आया तो उसकी अम्मी चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही थी। अहमद कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर धीरे धीरे बोला, अम्मी, अपने जानवर की खुशी अलग होती है ना। माँ के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। उन्होंने अहमद की तरफ देखा, इसकी आंखों में छुपी हसरत फौरन समझ गई थी। अहमद ने नजरें झुका कर कहा, दूसरों के जानवरों को तो बस देख सकते हैं, मगर अपना जानवर हो तो इंसान इसके साथ जितना चाहे वक्त गुजार सकता है, इसे खिला सकता है, नहला सकता है, इससे मोहब्बत कर सकता है। माँ ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, अपने की बात अलग होती है। ये सुनते ही अहमद की आंखें चमकी, मगर अगला जुमला सुनते ही वो खामोश हो गया। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन अल्लाह कभी कभी उनके दिलों को ज्यादा पसंद करता है जो ख्वाहिश होने के बावजूद सब्र कर लेते हैं। कमरे में खामोशी फैल गई। अहमद ने खिड़की से बाहर देखा। सामने वाले घर में बच्चे अपने बकरे के साथ खेल रहे थे। चंद लम्हों बाद अहमद ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में बोला, अगर अल्लाह ने हमें इस मर्तबा जानवर नहीं भी दिया तो मुझे नाशुक्री नहीं करनी। अगली सुबह जब बच्चे फिर शोर मचाते हुए गली में भाग रहे थे, अहमद भी उनके साथ भागा, मगर इस बार इसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, क्योंकि वो अब समझ चुका था हर ख्वाहिश पूरी होना जरूरी नहीं होती। कुछ ख्वाहिशें सिर्फ अल्लाह को सौंप देने के लिए ही होती हैं। वो लोग जो जानवर कुर्बान नहीं कर सकते, उन लोगों को मेरी इस कहानी से जरूर तसल्ली हुई होगी और उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि कभी कभी एक नसीहत जो है वो बहुत ज्यादा हमारे दिलों को तसल्ली देती है और ऐसी बातों से हमें सब्र भी आ जाता है। तो किस किस को हमारी इस कहानी से सब्र आया, और वो लोग जो कुर्बानी कर रही हैं, वो जरूर ऐसे लोगों की कैफियत को समझने की कोशिश करे और उन्हें इस बात का एहसास ना होने दे।
तो जिसने मेरी इस कहानी से कोई सबक हासिल किया, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें।